शरण तो चली गई। पिताजी से जब कहा कि हम शादी आयात के साथ करेंगे तो पिताजी के भी दिमाग में आ गया कि शादी हम आयात के ही साथ कर देंगे। एक चीज हम तुम्हें और बता दें, ये ब्राह्मण वंश की लड़की उस कुल में कैसे पहुंची, उसमें एक कारण था। देवयानी को श्राप लगा था। देवयानी जब स्कूल में विद्या अध्ययन कर रही थी और शुक्राचार्य जी पढ़ा रहे थे, तो देवयानी एक लड़के पे मुग्ध मोह हो गई और देवयानी ने एक दिन उस लड़के की कलाई पकड़ ली। लड़के ने कहा कि अरे तू तो मेरे गुरु की लड़की है, मेरी बहन है, क्या तेरा दिमाग खराब है क्या? देवयानी कहने लगी अगर तूने मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं की है तो जा, मेरे पिता की दी हुई विद्या तू भूल जाएगा। लड़का कहने लगा जा, तूने तो मुझे श्राप दे दिया, लेकिन अब मैं भी तुझे श्राप दे रहा हूँ। अगर मैं विद्या भूल जाऊंगा तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू ब्राह्मण कुल में विवाह करके कभी नहीं जाएगा। शुक्राचार्य ने सोचा राजा के राजा, कुल गोत्र भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाइयों, राजा आयात के साथ में देवयानी का विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ है तो राजा आयात ने विश्वकर्मा से मांगा था कि तुम्हारी लड़की, हमारी लड़की जहां शादी होके जाएगी वहां तुम्हारी लड़की बांदी बन के जाएगी। तो शर्मिष्ठा देवयानी के साथ बांदी बन के जब चली है तो शुक्राचार्य ने राजा आयात से कहा कि महाराज, हमने तुम्हें अपनी लड़की दी है, आप हमसे एक कॉल करें कि आप बड़ हमारी लड़की से करेंगे लेकिन बांदी के पास आप कभी नहीं जाएंगे। आयात कहने लगा ठीक है महाराज, चले गए। तो दो पुत्र देवयानी से पैदा हुए, यदु और तुर्वस। तुर्वस से मुसलमान वंश चला है और यदु से जितनी जातियां हैं सब यदु के वंश से ही निकल करके सामने आई। और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र पैदा हुए। लिखा है कि वेदों में अवधेश के भावे नारी में मोहे न नारी नारी के रूपा और पंदगारी रूप अनूपा। स्त्री को देख के कभी खुश नहीं होती है, और अगर हमारी न मानो तो रोटी खान जा तो चौका में बैठ के किसी भी स्त्री की आप बड़ाई कर देना तो 15 दिन मक्का की सतुआ का बाऊ पर। तुमने बड़ाई करी तो करी का मतलब का तुम है? जब बताओ, एक सवाल पे 50 सवाल ये कर डरे, लेकिन जा नहीं दिमाग को लगाए कि कुछ तो उसके अंदर अच्छाई होगी जो मर्द बड़ाई कर रहा है? तो स्त्री में बहुत बड़ी कमी है। तो मेरे भाइयों, इधर जो है जलन पैदा हो गई इसके अंदर कि मेरे 2 बेटे बाके 3 पेट खोली हो जाको। बात ठारी भाई और शुक्राचार्य के पास पहुंची और जो वृत्तांत बताया तो शुक्राचार्य को क्रोध आ गया
और शुक्राचार्य ने क्रोध में आकर के जल लिया और राजा आयात को श्राप दे दिया कि जा तू अब बढ़ के योग ही नहीं रहेगा, बुढ़ापा जवान से वृद्ध हो गए। अब बुढ़ापो तो बुढ़ापो ही हो, तो कम दिखाए कम सुनाए, सब दिक्कतें ही होती, ज्यादा खा ले तो पेट खराब। लो चारों तरफ से है भाई है। हाँ 15 दिन तो सेवा कर पाएंगे के बुढ़ापा तूने दिवाओ, सेवा का गांव वाले करना है, तू ही करे। अब जी फिर शुक्राचार्य के पास पहुंची, कहने लगी पिताजी अब तो हमारे देखे नहीं सुखत। बोले काहे? बोले अब उन्हें फिर जबान कर दे। सब नालायक, मतलब तो कौन सी आपत्ति आई? तुमसे नहीं चिल्ला रहे, बैठो। मतलब जवाब दिया तूने क्या हमारे पास हॉस्पिटल समझ लिया कि जब चाहूं जवान जब चाहूं विरुद्ध है? जा तेरे 5 लड़के हैं और 5 लड़कों में से अगर कोई भी अपनी जवानी उसे दे देगा तो बच्चा वृद्ध हो जाएगा और उस पर जवानी आ जाएगी। तो राजा आयात ने सबसे बड़ा गौर से समझने की यह बात है। राजा आयात ने सबसे पहले अपने बड़े बेटा यदु को बुलाया। बेटा हाँ हम कुछ मांगे तुम हमें दे दोगे? यदु कहने लगा पिताजी तुम जो मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे, देने लायक होगा तो। यदु बहुत बड़ा विद्वान था। राजा आयात ने कहा बेटा हमें अपनी जवानी दे दो। यदु कहने लगा जीवन में कभी नहीं दूंगा, तुम मेरी जान चाहो ले जाओ, हमें मरने का कोई गम नहीं। भाई मरने से क्या डरना भवनेश? हम तो कभी मरने को नहीं, में 2 बार जहर दिया गया, 2-3 बार तो हमारे ऊपर फायरिंग रात में कर दी गई। मैं भगवान की दया से बच गया, तो मरने से क्या डरना? मैं मरना मंजूर है लेकिन जवानी नहीं दूंगा। और जवानी दूंगा क्यों नहीं? जवानी इसलिए नहीं दूंगा कि जीवन के लिए मुझे मां का पाप लगेगा। बहुत गहरी बात है, समझने की कोशिश करें। जब बताया है कि जवानी मैं दूंगा और मुझे मां का पाप लगेगा, जीवन में ऐसा कभी किसी लड़के ने नहीं किया होगा जैसा हमसे होगा। यदु तो चला गया। अब जवानी तुर्वस से मांगी। तुर्वस ने कि तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं? भैया ने जवानी नहीं दी तो मैं कैसे जवानी दे दूं? शर्मिष्ठा के सबसे छोटे बेटा पुरु ने अपनी जवानी ने दे दी। राजा आयात ने उसी के बड़े भाई को तिलक खींच करके राजा कर दिया और यदु को कुछ भी नहीं दिया, ना तुर्वस को कुछ दिया।